सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आपकी एग्ज़ाम के अब मात्र 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिन में आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, ये सब चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आज हूँ। इन 30 दिन में आपको 4 सीज, 4 सीज का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 4 सीज हैं वो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है कि इस समय आपके समय से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत कम समय में मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है। आपको मेरी आवश्यकता होगी अब, और इस समय मैं कैसे आप लोगों से दूर हो सकता हूं। तो 4 सीज कौन से हैं? सबसे पहला जो सीज है वो ये है सी कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, फोकस। इस समय आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। इस समय आपका ध्यान आपकी स्टडी को छोड़कर कहीं और नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। हो सकता है कि आपके समाज में, आपके घर परिवार में, आपके व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी समस्याएं हों, कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शंस हों जो आपको इधर उधर भटकाते हों। आप उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा देंगे। अब आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप सिंगल माइंडेड हो जाएं, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाएं, पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किसी भी कीमत पे नीचे नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे। आप एक बार भी बचे हुए 30 दिन में आप एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं एग्जाम फेल हो रहा हूं। आप बचे हुए 30 दिन में एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं एग्जाम फेल हो गया तो क्या होगा। आप बचे हुए 30 दिन में एक बार भी नहीं सोचेंगे कि यदि जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आप बचे हुए 30 दिन में एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा किसी टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है तो मेरा क्या होगा। आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि आप एग्जाम पास कर रहे हैं। यदि किसी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर देख लें और आगे बढ़ें। आप टेस्ट सीरीज से ये तय नहीं कर सकते कि आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अपनी जो कंसिस्टेंसी है आप उसको खोएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पे एक दिन 12, 15, 16, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप पूरे दिन रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप कंसिस्टेंट रहिएगा। 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं उसी को कंसिस्टेंट कीजिएगा बस। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नज़दीक आ गया, सर मैं तो 18 घंटे पढ़ूंगा, अब नींद नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। ये तरीके ठीक नहीं होते हैं। आप एग्जाम तक ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। आप कंसिस्टेंट रहिए, जैसा रह रहे हैं वैसा ही रहिएगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन सेंस। आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस वो नहीं मिलेंगे जो आप यहां से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। लेकिन आप जो यहां से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, चीजें आपको वहीं से मिलेंगी। कौन सी चीज का लिंक कहां बनेगा, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होता है। हो सकता है आप इंग्लिश में कुछ मेथड्स पढ़ रहे हैं वो आपकी हिंदी में काम आ जाए। हो सकता है कोई चीज़ आपने हिंदी में समझी है वो आपको इंग्लिश में काम आ जाए, साइंस एसएसटी में काम आ जाए। इसको कॉमन सेंस कहते हैं। इसलिए चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ के करें। आप जितना पढ़ के जा रहे हैं उसमें से 60% क्वेश्चन भी हूबहू मिल जाए, ये बड़ी बात होती है। एग्जाम वो पास करता है जिसकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है, जो चीज़ों को लिंक करके देख सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग के अपनी एग्जाम तक इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। इस समय आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिस प्रकार से मैं बहुत ध्यान रखता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, आप फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
आप एक दिन अस्वस्थ हो गए तो 2 दिन चले जाएंगे आपके। इसलिए पूरी सावधानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ अपनी तैयारी करते रहें। बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैटर आपके पास है उस मैटर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब आपको मैटर की लंबाई नहीं बढ़ानी है, मैटर की गहराई बढ़ानी है। उस मैटर को जो आपके पास है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। बस इतना ही है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा। एग्जाम तक आपके साथ हूँ। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो वो मुझसे मैसेज कर सकता है, बात भी कर सकता है, क्योंकि अगर मेरी 2 बातों से किसी को कुछ फ़ायदा मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। एग्जाम तक आपके साथ हूँ, निश्चित रूप से एग्जाम के बाद भी आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।